Hello everyone, let's continue with part 3 of OISD 116, where we will look at header pressure, fire storage, and etc. So let's start with 5.3 header pressure. So fire water system shall be designed for a minimum residual pressure of 7 kGa at a hydraulically remotest point of application at the design flow rate at that point. मतलब अगर कोई भी हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं फायर वाटर सिस्टम का, उसका हम लोग मिनिमम रेसिडुअल प्रेशर जो है 7 kg का रखते हैं. ठीक है. द फायर वाटर नेटवर्क शैल बी केप्ट प्रेशराइज एट मिनिमम 7 kg एट ऑल द टाइम. और हमको जो है हमारे फायर वाटर नेटवर्क को 7 kg पर ही मेंटेन रखना होता है. नाउ 5.4 स्टोरेज एंड मेकअप वाटर. 5.4.1 Fire water storage. The water for hydrant service shall be stored in any easily accessible surface or underground line reservoir or above ground tanks of steel, concrete or masonry. The fire water storage should be located as far away as possible, not less than 60 meters from hazardous area to avoid any damage case of fire explosion. मतलब हमें जो है हाइड्रेंट फायर वाटर सर्विस के लिए जो है हमें अंडरग्राउंड लाइन देनी पड़ती है या फिर अबव ग्राउंड टैंक्स देने पड़ते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स देने पड़ते हैं. हम उसको कंक्रीट या फिर मैसनरी का बना सकते हैं. और फायर वाटर स्टोरेज जो है हमें कोशिश करना है कि 60 मीटर से ज़्यादा पॉसिबल हो उसका डिस्टेंस जो हमारा ऑक्यूपेंसी है उससे, ताकि इन केस ऑफ फायर वो इफेक्ट ना हो पाए. From hazardous area to avoid any damage case in fire explosion. The effective capacity of reservoir above the level of suction point shall be minimum 4 hour aggregated working capacity of main pumps. अब जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी पंप हाउस की, तो उसके अंदर हमारे पास मेन पंप होता है जिसकी यहाँ पर बोल रहा है कि कैपेसिटी जो है वो मिनिमम 4 आवर्स की होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग स्टैंड बाय पंप के अलावा. मतलब जो मेन की कैपेसिटी उसका ही बोल रहा है स्पेसिफिकली. wherever rate of makeup water supply is 50% or more, this storage capacity can be reduced to 3 hours aggregated working capacity of main. अगर वाटर सप्लाई का रेट हमारे पास ज़्यादा है 50% से या 50% तक है, तो हम लोग स्टोरेज जो हमारी कैपेसिटी उसको हम लोग 3 आवर की भी कर सकते हैं मेन की कैपेसिटी को. Storage reservoir shall be in two equal interconnected compartments to facilitate cleaning and repair. मतलब अब जो भी हमारा जो पूरा स्टोरेज है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए. मान लीजिए हमको मेंटेनेंस करना है, क्लीनलीनेस कुछ भी करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक को शट ऑफ करके दूसरे का यूज़ कर सकते हैं. इन केस ऑफ अवरग्राउंड स्टील टैंक्स देयर शैल बी मिनिमम 2 टैंक्स ईच हैविंग 50% ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी. मतलब अगर हम लोग अबव ग्राउंड टैंक्स हमारे पास लगे हुए हैं तो हमारे पास 2 टैंक्स कम से कम होना चाहिए और हर एक की 50% की कैपेसिटी होनी चाहिए. लार्ज नेचर रिजर्वायर हैविंग वाटर कैपेसिटी एक्सीडिंग 10 times aggregated fire water requirement can be left unlined. In addition to fire water storage, envisaged and above emergency water supply is an event of depletion of water storage shall be considered. Such water supplies can be connected from cooling water supply header and or treated effluent discharge header. Fire water supply shall be from fresh water sources such as river, tube or lake where fresh water source is not easily available. Fire water supply can be seawater or other acceptable sources like treated effluent water. In case seawater or treated effluent water is used for firefighting purpose, the material of the pipe selected shall be suitable for the service. मतलब अगर हम लोग फायर वाटर का यूज़ करते हैं तो हम लोग को उसको रिवर, ट्यूब्स, लेक्स वगैरह कहीं से भी कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो फ्रेश वाटर होना चाहिए. और इन केस अगर वो फ्रेश वाटर नहीं है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो फिर हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है उसको हम लोग को ट्रीट करना है एफ्लुएंट वाटर से उसको जो है सारे मतलब उसको एकदम रिफाइन करना है, अच्छा उसको वाटर बनाना है ताकि फायर फाइटिंग के टाइम पर उसमें जो है सॉल्ट वगैरह ना हो. मतलब बेसिकली नॉन सलाइन उसको बनाना है. Makeup water. Suitable provision shall be kept for makeup fire water during firefighting. Provision should be made to divert water from various sources like ETP, process cooling, water ponds, etc. fire water system.
फायर वाटर पम्प्स shall be used exclusively for फायर फाइटिंग पर्पजेस। अब जो है फायर वाटर पम्प्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकली फायर फाइटिंग के लिए बनाए जाते हैं। फायर वाटर पम्प शैल बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इसमें दो तरह के फायर फाइटिंग पम्प्स हमें बताए गए। एक इलेक्ट्रिकल मोटर ड्रिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा डीजल ड्रिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप है। दोनों सेंट्रीफ्यूगल है, एक इलेक्ट्रिकल ड्रिवन है और एक जो है डीजल ड्रिवन है। द पंप शैल बी हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल टाइप और वर्टिकल टर्बाइन सबमर्सिबल पंप्स। ईच पंप शैल बी कैपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग 150 ऑफ इट्स रेटेड कैपेसिटी, मतलब रेटेड कैपेसिटी का 150 उसको डिस्चार्ज करना होना चाहिए, और मिनिमम ऑफ 60% ऑफ द रेटेड हेड। तो जो भी रेटेड हेड है उसका 65% जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। द शट ऑफ हेड शेल नॉट एक्सीड 120% ऑफ रेटेड हेड। अब जो शट ऑफ हेड है वो 120% जो है रेटेड हेड को एक्सीड नहीं करना चाहिए फॉर हॉरिजॉन्टल पंप्स एंड 140% इन केस ऑफ वर्टिकल टर्बाइन टाइप पंप्स। अब ये हॉरिजॉन्टल केस के लिए बोल रहा है 120%, और 140% जो बोल रहा है वो वर्टिकल टर्बाइन टाइप ऑफ पंप्स के लिए बोल रहा है। शट ऑफ हेड क्या होता है, जब जो भी हमारा मोटर है उसको हम बंद कर देते हैं, उसके बाद जो वाटर का फ्लो रहता है उसको वो जहाँ तक उसका हेड जाता है, मतलब जब उसका पावर सप्लाई कट कर दिया जाता है उसको हम लोग शट ऑफ हेड बोलते हैं। नंबर ऑफ डीजल ड्रिवन पंप शैल बी मिनिमम 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पंप्स। जो डीजल ड्रिवन पंप्स है हमारे पास वो 50% होना चाहिए हमारा, ठीक है, मतलब जो हमारा वो पंप्स है उसके कैपेसिटी में। और मिनिमम 50% ऑफ टोटल फ्लो रिक्वायरमेंट शुड बी अवेलेबल थ्रू डीजल ड्रिवन पंप ऑल द टाइम। और हर एक टाइम जो है 50% वाटर फ्लो का जो है हमारा रिक्वायरमेंट है वो डीजल पंप इतना हमारा कैपेबल होना चाहिए एवरी टाइम। पावर सप्लाई टू इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप शुड बी फ्रॉम 2 सेपरेट फीडर्स। और ये जो हमारा पावर सप्लाई आता है ये अलग से आता है, मतलब कॉमन सप्लाई नहीं रहता है, क्योंकि इन केस ऑफ फायर तो वो भी डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो डायरेक्ट अलग से आता है। नाउ 5.5.2 कैपेसिटी ऑफ मेन पंप। द कैपेसिटी नंबर ऑफ मेन फायर वाटर पंप शैल बी फिक्स बेस्ड ऑन डिज़ाइन फायर वाटर रेट। ठीक है, फायर रेट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं हमारी कैपेसिटी, और वर्कड आउट ऑन बेसिस ऑफ डिज़ाइन क्राइटेरिया। इस पर सेक्शन 5.2 द कैपेसिटी ऑफ ईच पंप शेल नॉट बी लेस देन 400 मीटर क्यूब पर आवर और मोर देन 1000 मीटर क्यूब पर आवर। तो ये एक है कि कैपेसिटी जो है हर एक पंप की वो जो है हमारी ये 400 मीटर क्यूब पर आवर से 1000 मीटर क्यूब पर आवर तक ही रहना चाहिए। ओके, ये किसकी कैपेसिटी हमारी मेन पंप की। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंड बाय पंप की। तो व्हेन टोटल नंबर ऑफ वर्किंग पंप्स वर्क्स आउट टू बी 1 और 2, 100% स्टैंड बाय पंप शैल बी प्रोवाइडेड। अब स्टैंड बाय पंप्स जो है हमारा, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारी 1 या फिर 2 ही है तो हमें फिर उसका हमें जो है मतलब 100% स्टैंड बाय लगाना पड़ेगा वहाँ पर। और अगर व्हेन टोटल नंबर ऑफ वर्किंग पंप्स आर मोर देन 2, और अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा पंप्स अवेलेबल हैं तो फिर हम लोग स्टैंड बाय पंप शैल बी प्रोवाइडेड, तो हमें 50% ही प्रोवाइड करना है स्टैंड बाय। इन केस वे 2 सेट्स ऑफ फायर वाटर स्टोरेज एंड पंप्स आर प्रोवाइडेड, द नंबर ऑफ पंप्स ईच लोकेशन शैल बी अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ पाइपिंग नेटवर्क। ओके, अब जॉकी पंप। द फायर वाटर नेटवर्क शैल बी केप्ट प्रेशराइज एट मिनिमम 7 kg सेंटीमीटर। हमें जो है 7 kg पर इसको प्रेशराइज रखना होता है जॉकी पंप को। 2 जॉकी पंप्स, 1 वर्किंग प्लस 1 स्टैंड बाय। अब हमारे पास 2 जॉकी पंप्स का होना ज़रूरी है, एक जो है हमारा वो स्टैंड बाय में होगा और एक वर्किंग में होना चाहिए, ठीक है। शैल बी प्रोवाइडेड द कैपेसिटी ऑफ पंप शैल बी सफिशिएंट टू मेंटेन सिस्टम प्रेशर इन इवेंट टू लीकेज ऑफ वॉल। अगर मान लो कोई वॉल लीकेज होता है तो उस कंडीशन में वो उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो है सफिशिएंट होना चाहिए। द कैपेसिटी ऑफ जॉकी पंप शैल बी 5% मिनिमम एंड मैक्सिमम 10% टू मेन ऑफ फायर वाटर रेट। फायर वाटर रेट का 5% कम और मैक्सिमम 10% होना चाहिए वो। ऑटो कट ऑफ फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड इन जॉकी। ऑटो कट ऑफ हमारा जॉकी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए। ओके, नाउ पावर सप्लाई फॉर फायर वाटर पंप्स। अब फायर वाटर पंप्स हम लोग एक बार स्पेसिफिकली भी देख लेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास पंप्स है, क्या क्या है उसके अंदर। हम लोग जैसे कि जॉकी है, मेन है हमारा, डीजल ड्रिवन है, ये सब हम लोग स्पेसिफिक वीडियो में कवर कर लेंगे। नाउ 5.5.5 वाटर पावर सप्लाई फॉर फायर वाटर पंप।
A direct feeder dedicated only to firewater pump shall be laid from substation to ensure reliable power supply. The direct feeder line shall not run along with अदर HT केबल. मतलब जो है हमारी डायरेक्ट फीडर जो है सिर्फ हमारी वाटर पंप पे आनी चाहिए, हमारी स्पेसिफिकली केबल, वो दूसरी हाई टेंशन वगैरह से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और सप्लाई उसमें नहीं होना चाहिए. द डीजल इंजन शैल बी क्विक स्टार्ट टाइप विद द हेल्प ऑफ पुश बटन लोकेटेड नियर द पंप और रिमोट लोकेशन. और डीजल ड्रिवन हमारा इंजन जो है वो क्विक स्टार्ट होना चाहिए, उसमें पुश बटन होना चाहिए उसके पास ही. ईच डीजल इंजन शैल हैव एन इंडिपेंडेंट फ्यूल टैंक adequately size of 6 are continuously running of pump. अब जो डीजल ड्रिवन हमारा पंप है उसके अंदर जो है इंडिपेंडेंट फ्यूल टैंक हमारे पास होना चाहिए और जिसकी 6 आर कंटिन्यूसली रनिंग कैपेसिटी होना चाहिए. ओके. मेन फायर वाटर पंप शेल स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड sequentially with pressure switches PLC on the fire water main. The system shall ensure auto start and standby pump in case pump is sequentially fail to start. तो जो फायर वाटर पंप है हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए जब भी उसका प्रेशर स्विच या PLC जो है हम लोग को मतलब ऑटोमेटिकली होना चाहिए और ऑटो स्टार्ट होना चाहिए. स्टैंड बाय पंप्स का भी अगर जो है फेल हो जाता है हमारा मेंटेन करने के लिए प्रेशर को पंप लाइन जो है हमारी. लोकेशन ऑफ पंप. फायर वाटर पंप शेल बी लोकेटेड एज फार अवे एज पॉसिबल. जो है हमारा वाटर पंप हाउस जो है वो हमारा जितना हो सके हमें दूर बनाना है, मतलब नॉट लेस देन 60 मीटर से दूर ही रखना है हमेशा. फ्रॉम हैजार्डस एरिया टू अवॉइड एनी डैमेज इन केस ऑफ एक्सप्लोजन. द लोकेशन एंड इंट्रोडक्शन फ्रॉम द फायर वाटर पंप हाउस एंड रिलेटेड फैसिलिटी शेल बी फॉलो OSD 118. वही बोलना चाह रहा है कि वह 60 मीटर से दूर होना चाहिए ताकि कोई भी डैमेज वगैरह ना हो इन केस ऑफ जो है हैजार्डस केस या ऐसी सिचुएशन में. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हम लोग बात करें तो लूपिंग एंड मेंटेनेबिलिटी. द फायर वाटर नेटवर्क शैल बी लेड इन क्लोज लूप एज फार एज पॉसिबल टू इंश्योर मल्टी डायरेक्शन फ्लो इन द सिस्टम. आइसोलेशन शेल मतलब जो है हमारा फायर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है हमेशा लूप्स के फॉर्म में होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए. और आइसोलेशन वॉल शेल बी प्रोवाइडेड इन द नेटवर्क टू इनेबल आइसोलेशन ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द वाटर नेटवर्क विदाउट अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ रेस्ट. मतलब हर जगह जो है हमें आइसोलेशन वॉल्व प्रोवाइड करने हैं ताकि हमें कभी मेंटेनेंस करना हो तो हम लोग सीधे उसको आइसोलेट करके पर्टिकुलर एरिया पे वर्क कर सकें. द आइसोलेशन वॉल्व शैल बी लोकेटेड नियर द लूप जंक्शन. एडिशन वॉल्व शैल बी प्रोवाइडेड इन सेगमेंट्स वेयर द लेंथ ऑफ सेगमेंट एक्सीड 300 मीटर. अगर मान लो कोई जगह ऐसी है जहाँ पर हमें वॉल्व्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो भी हमें हर 300 मीटर के बाद एक आइसोलेशन वॉल्व देना ही देना है. फॉर ईज ऑफ मेंटेनेंस फायर वाटर पंप शुड बी सेग्रीगेटेड इन 2 ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग आइसोलेशन वॉल्व और कॉमन डिस्चार्ज हेडर ऑफ पंप. Flushing connection with isolation valve should be provided to suitable location and a fire water ring main. For branch piping, an isolation valve shall be provided to take-off point. Permanent connection shall not be taken from fire water line system or purpose of other than fire protection, fire prevention. ठीक है, वही सब चीज़ें कहना चाह रहा है कि कहाँ कहाँ हमारे आइसोलेशन वॉल्व होने चाहिए और फ्लशिंग पॉइंट्स वगैरह हमें देना है वाटर मेन रिंग पे. और 5.6.2 क्राइटेरिया और अबव अंडरग्राउंड नेटवर्क. अब हम लोग अबव और अंडरग्राउंड नेटवर्क की बात कर रहे हैं. द फायर वाटर नेटवर्क पाइपिंग शुड नॉर्मली बी लेड अबव ग्राउंड एट हाइट ऑफ एटलीस्ट 300 mm अबव फिनिश ग्राउंड लेवल. तो ग्राउंड लेवल से 300 मीटर के ऊपर ही हमें जो है इसको लेना है अगर हम लोग अबव ग्राउंड की बात करें तो. हाउएवर द फायर वाटर नेटवर्क पाइपिंग शैल बी लेड बिलो ground level at a following place. Pipes made for composite material shall be laid underground. यहाँ पर ये 300 मीटर के ऊपर लेना है हमें, सॉरी mm के ऊपर लेना है. एक तो ये हमें एक पॉइंट यहाँ से मिलता है. ऊपर से हम लोग कहाँ अंडरग्राउंड जो है हमारा नेटवर्क लगाएंगे वो रोड क्रॉसिंग जहाँ पर होगी वहाँ पर लगा देंगे, या फिर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा होगा हम लोग को गाड़ी वगैरह आने में या कई और चीज़ों में कोई चीज़ डैमेज हो रही होगी मैकेनिकली, तो वहाँ पर फिर हम लोग अंडरग्राउंड लाइन लेंगे. या फिर वेयर फोर्स कंडीशन वारंट द रिंग मेन सिस्टम शेल बी लेड अंडरग्राउंड विद फर्स्ट लेयर. अब हम लोग बात करें 5.6.3 प्रोटेक्शन फॉर अंडरग्राउंड लाइन लगा तो जिसके प्रोटेक्शन क्या क्या ले सकते हैं. वेयर द पाइप्स आर लेड अंडरग्राउंड द फॉलोइंग प्रोटेक्शन शेल बी प्रोवाइडेड. द मेन शेल हैव एटलीस्ट 1 मीटर अर्थ cushioning in open ground and 1.5 meter earth cushioning
अंडर द रोड। कुशनिंग क्या होता है बेसिकली, ये जो सपोर्ट होता है वो है ये बेसिकली। तो यहाँ पर द मेन शेल हैव एटलीस्ट 1 मीटर। अगर मान लो हम लोग अंडरग्राउंड लगा रहे हैं तो उसमें नीचे की तरफ जो है हमें 1 मीटर का लेना है ओपन ग्राउंड और 1.5 मीटर का अर्थ कुशनिंग लेना है रोड के नीचे, और उस जो लाइन जा रही है हमारे हेडेंट उसके नीचे 1 मीटर और रोड के नीचे 1 मीटर और उसके नीचे 1.5 मीटर। मतलब अगर ये पाइप है हमारा एक नीचे जो कि रोड के नीचे, तो रोड से पाइप का डिस्टेंस जो है हमारा 1 मीटर का होगा, 1.5 मीटर का होगा, और उसके नीचे जो अर्थ से है मतलब नीचे वहाँ पर भी हम लोग उसको 1 मीटर का कुशनिंग प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ क्रेन मूवमेंट, ताकि वो मतलब पाइप डैमेज ना हो हमारा, कोई भी हैवी व्हीकल या कुछ भी ऐसा निकलता है उस पर। द मैन शेल बी प्रोवाइडेड विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल कोरोजन एंड सुटेबल रैपिंग उसमें अच्छी होना चाहिए ऑब्वियसली, सॉइल है वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोरोजन वगैरह आ जाएगा। पाइप सपोर्ट अंडर द पाइपलाइन शेल बी सुटेबल फॉर सॉइल कंडीशंस पे जो है ये लाई करना चाहिए। नाउ विल मूव टू 5.6.4 प्रोटेक्शन फॉर अबव ग्राउंड पाइपलाइन। हम लोग अबव ग्राउंड पाइपलाइन के बारे में बात करें तो वेयर द पाइप्स आर लेड अबव ग्राउंड द फॉलोइंग प्रोटेक्शन शेल बी प्रोवाइडेड। द फायर वाटर main shall be laid on the independent sleepers by the sides of road. These shall not be laid along with the प्रोसेस पाइपिंग और कॉमन स्लीपर्स। मतलब जो स्लीपर होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा हेडेंट आता है तो उसके नीचे का उसको सपोर्ट होता है, तो वो सपोर्ट जो है हमें इंडिविजुअली देना है, मतलब इंडिविजुअल देना है हमारे हेडेंट लाइन को। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर लाई कर रही हैं, हम कॉमन स्लीपर पे उस लाइन को हमारी डाल रहे हैं। द मेन शैल बी सपोर्टेड एट रेगुलर इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 6 मीटर। मतलब उसको जो है हमें रेगुलरली सपोर्ट करना है हर एक इंटरवल में 6 मीटर के। इट शुड बी सपोर्टेड एट एवरी 3 मीटर फॉर पाइप्स लेस देन 150 डायमीटर। अगर डायमीटर हमारा 150 से कम है तो फिर हमें हर 3 मीटर पर ही उसको सपोर्ट देना है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी तो भी हमें 6 मीटर पर तो सपोर्ट उसके नीचे लगाना ही लगाना है। द सिस्टम फॉर अबव ग्राउंड पोर्शन शैल बी एनालाइज और फ्लेक्सिबल अगेंस्ट थर्मल एक्सपांशन एंड नेसेसरी एक्सप्लोजिव लूप्स will be provided therefore called SOM। अब हाइड्रोलिक एनालिसिस एंड साइजिंग ऑफ फायर वाटर नेटवर्क। तो हाइड्रोलिक एनालिसिस की बात करें तो हाइड्रोलिक एनालिसिस ऑफ नेटवर्क शैल बी डन ऑल्सो whenever फायर वाटर डिमांड इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ प्लांट एंड फैसिलिटी टू एक्सटेंसिव एक्शन ऑफ नेटवर्क। फ्रेश हाइड्रोलिक एनालिसिस शैल बी कैरिड आउट। ठीक है। फायर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन रिंग मेन शैल बी साइज फॉर 120% ऑफ द डिजाइन फायर वाटर डिजाइन flow rate shall be distributed at nodal point to give the most realistic way of water requirement in an emergency। मतलब हमेशा हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन रिंग मेन होता है उसको जो है 120% ही रखते हैं ताकि कभी एक्सटेंशन या कुछ हो तो उसमें प्रॉब्लम ना आए, फिर उसको बाद में एक्सटेंड करते रहते हैं। सेवरल कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्लो रिक्वायरमेंट शैल बी एज्यूम फॉर डिजाइन ऑफ नेटवर्क। फॉर लार्ज वाटर रिक्वायरमेंट फॉर फ्लोटिंग रूफ टैंक एनेक्चर 6 द नेटवर्क ग्राउंड टैंक फॉर्म शैल बी सुटेबल डिज़ाइन। तो हम लोग एनेक्चर 6 में देख लेते हैं कि वो फ्लोटिंग रूफ टैंक को किस तरीके से हाइड्रोलिकली एनालाइज किया हुआ है, जो वाटर फ्लो है फॉर्म का रेट है वो कैसे इन लोगों ने निकाला है। तो लेट्स सी, मैंने उसका अलग से स्क्रीनशॉट ले लिया है एनेक्चर 6 का, जिसके अंदर इसकी सारी कैलकुलेशंस है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन एनेक्चर 6 एंड देन वी विल कंटिन्यू विद फायर हाइड्रेंट। So here is ROIC 116, page number 49, annexure 6, example of fire case in large floating roof tank after sinking or floating roof। तो example for calculation of form requirement for floating roof tank with portable monitor। हमें portable monitor के थ्रू हम लोग इसका जो है निकाल रहे हैं डाटा। हमारे पास गिवन यहाँ पर है डायमीटर, हमारे पास गिवन है टैंक का 79 मीटर का। टाइप्स ऑफ रूफ हमारे पास फ्लोटिंग रूफ टैंक है। फॉर्म एप्लीकेशन रेट हमारे पास 8.1 LPM है जो कि गिवन है OISD के प्रोविजंस में। ठीक है। हम लोग फॉर्म सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हमारे पास, तो हम एरिया ऑफ सर्कल लगाएंगे πd²/4। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग लेने वाले हैं जो कि कांस्टेंट है। और हमारे पास यहाँ पर डायमीटर गिवन है 79 मीटर। तो सिंपली इसको और इनटू रेट कर देंगे हम जो कि 8.1 LPM है। तो इसका हमारे पास आएगा 39,720 LPM।
अब हम जो है इस LPM को मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम 0.06 उसको इंटू कर देंगे। तो 39,720 LPM इंटू 0.06 इज इक्वल टू 2,383 मीटर क्यूब पर आवर। इसको हम लोग 2,400 मीटर क्यूब पर आवर भी कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है, 1 क्यूबिक मीटर पर आवर इज इक्वल टू 4.4 गैलन होता है। तो ये हमारे पास कहाँ लगेगा, आगे इसकी रिक्वायरमेंट हमें लगेगी कैसे, दिस मच क्वांटिटी हैज़ टू बी थ्रो ओवर द सनकेट रूफ एरिया विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल लॉन्ग रेंज हाई वॉल्यूम मॉनिटर फ्रॉम द रोड साइड पेरीफेरी ऑफ द टैंक फॉर्म। तो हमें इतना जो है हमारा क्वांटिटी में फॉर्म सॉल्यूशन हमें उसके ऊपर फेंकना होगा हमारे टैंक के ऊपर विद द हेल्प ऑफ HVLR। ओके, द सेम कैन बी अचीव्ड बाय 5 नंबर ऑफ 2000 GPM। तो अब हम जो है अगर 5 यहाँ पर जो है HVLR लगा दें 2000 GPM के मॉनिटर्स लगा दें तो भी हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। अब ये 2000 GPM जो है ये कैसे आया हमारा, इफ़ वी कन्वर्ट 2,400 मीटर क्यूब पर आवर इंटू GPM देन इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10,000 और अराउंड 10,000। तो यहाँ पर अगर 2,000 का एक लगा रहे हैं तो 5 इजिकल टू 10,000 हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग वो भी लगा सकते हैं। इन डिज़ाइन फायर वाटर रेट कैलकुलेशन इन एनेक्चर sinking floating roof, the largest sunk has been considered and single largest contingency to sizing the water network around the tank farm to take up fire water load so that long range monitor can be fed from the network by diverting water available in the other areas in the installation to tank farm in such emergency। अब हम लोग बात करें अगर फॉर्म कंपाउंड रिक्वायरमेंट की, तो हम लोग यहाँ पर 3% फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो सिंपली जो है हमारा फॉर्म सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट का 3% हम लोग निकाल लेंगे, जो कि था हमारा 39,720 इंटू 3/100। तो ये हमारा आ जाएगा 1,192 LPM। तो इतना हमें जो है फॉर्म कंपाउंड लगेगा इसके लिए। और अगर हम लोग को जैसे हमारी जो है फॉर्म कंपाउंड रिक्वायरमेंट फॉर 65 मिनट विद 3% कंसनट्रेशन, अब 65 मिनट्स के लिए हम लोग को चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है रूफ सिंकिंग के केस के अंदर, तो हम लोग उसको सिंपली 65 से इंटू कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 77,480 लीटर्स हम लोग को टोटल जो है फॉर्म सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, यह हमारा एनेक्चर ये कंप्लीट होता है। अब लेट्स स्टार्ट विथ फायर हाइड्रेंट। तो फायर हाइड्रेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द फायर वाटर नेटवर्क। ईच ऑफ दिस कनेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड विद इंडिपेंडेंट आइसोलेशन वाल्व। अब फायर हाइड्रेंट जो है हमें हर जगह पर फायर वाटर नेटवर्क में प्रोवाइड करना ही होता है, और हमें हर जगह पर जो है एक इंडिपेंडेंट आइसोलेशन वाल्व जो है देना है। ठीक है, नाउ फिक्स वाटर मॉनिटर की हम लोग बात करें तो फिक्स वाटर मॉनिटर शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द फायर वाटर नेटवर्क। ईच ऑफ दिस कनेक्शन शैल बी प्रोवाइडेड विद इंडिपेंडेंट आइसोलेशन वाल्व। वही हमें सिंपली हर फायर वाटर नेटवर्क पे जो है हमारा सिलेक्शन स्पेसिफिकली दे रखा है 5.7 के अंदर। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कितने डिस्टेंस पर हमें जो है वाटर मॉनिटर लगाने हैं, तो वो 5.7 में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये बस अभी इसमें ये दे रखा है कि हमें ये लगाने होते हैं फायर वाटर नेटवर्क के अंदर। और हम 5.6.8 में लेआउट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फायर वाटर मेन शेल नॉट पास थ्रू बिल्डिंग और डेक, तो हमें बिल्डिंग और डेक्स के थ्रू जो है कभी भी फायर वाटर मैन को पास नहीं करना है। हेडेंट फ्लैश मॉनिटर शेल नॉट बी लोकेटेड इनसाइड द डाइक एरिया। हेडेंट और मॉनिटर जो है कभी भी डाइक के अंदर नहीं लगने चाहिए, ये हमें बोल रहा है। अब 5.7 हेडेंट मॉनिटर डिटेल्स, तो हम लोग हेडेंट और मॉनिटर की डिटेल्स जो है इसको कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक्स।